नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं करावल नगर विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी खजूरी मंडल वार्ड 63 से लल्लन ठाकुर जी, जो कि आज मंडल के प्रवक्ता हैं। इनसे सीधी बात करेंगे आज मौके पर। सर, पहले आप आने वाले जो त्यौहार आ रहे हैं देशवासियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने वार्ड के सभी भाइयों और बहनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आने वाले छठ महापर्व की तैयारी जैसे हमारे सांसद जी ने जोरों शोरों से की थी, अभी मैंने सुना है कि दिल्ली सरकार ने रोक लगा रखी है, इसका विरोध भी हो रहा है। और सांसद जी ने सीधा कहा है कि हम छठ पर्व जमुना जी के किनारे मनाने जाएंगे, अगर केजरीवाल आप रोक सको तो हमें रोक के दिखा देना। अच्छा, आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ सर? मैं बचपन में जब अपने गांव में रहा करता था तो आरएसएस से जुड़ा हुआ संघ, स्वयंसेवक संघ था, और मैंने शाखाएं भी घर पे लगाई हुई है अपने गांव में। हमारे यहाँ झंडा बच्चे बच्चे जाते थे शाखा, मैं भी वहीं जाता था। तो हमारे दरवाजे पे दादाजी, बड़े पापा वगैरह, तो एक विजय अंकल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे हमारे गांव में। ओके सर। तो मुझे लगता है कि सन 80 के आसपास से बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने सुना है। और सन 87 में जब हम खजूरी वार्ड के अंदर आए दिल्ली, तो पहले रामपाल कराना जी हमारे यहाँ विधायक थे जी सर। हमने उनको सपोर्ट करा। उसके बाद 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, बिल्कुल। पिछली बार दुर्भाग्य से वो हार गए, लेकिन हमने सपोर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ा। और हमारा जो वार्ड है, पीछे निगम पार्षद भी रामवीर जी रहे। अच्छा। और डॉक्टर गुप्ता जी पिछली बार रामवीर से जो पहले हार गए थे, उसमें मतलब पिछली बार हमारे राजकुमार झा जी भी निगम पार्षद हार गए। तो हार जरूर एक पार्षद जाता है या कैंडिडेट जाता है, वो हार हमारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं उनसे मिला राजकुमार जी से, तो मुझे लगा कि एक मेरा भाई हारा है। बिल्कुल। कैंडिडेट वो हो सकते हैं, राइट सर। लेकिन क्योंकि भाजपा एक परिवार की तरह है बिल्कुल बिल्कुल। और कैंडिडेट नहीं होता। भाजपा जिसको भी टिकट देती है वो एक बेटा जीतता लड़ता है, बिल्कुल और गार्जियन हमारे मोदी जी हैं। बिल्कुल सर। और यही सोच के हम तन मन धन से, राइट सर। अभी 2022 का इलेक्शन है, हम इलेक्शन की तरह नहीं लड़ रहे इसको। ओके सर। कोरोना काल में भी जो आर्थिक मदद लोगों की हमें करना चाहिए, हमने करा। हमारी सरकार ने तो 101% की विश्व में इस बात की चर्चा है यस सर। कि जैसे विपक्ष के लोग कह रहे थे कि जिस रफ्तार से वैक्सीन लग रहा है इसमें तो 2 साल लगेगा। ओके। उनको ये देखना चाहिए कि 2 या 3 महीने के अंदर जो है 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके मुंह पे तमाचा है। बिल्कुल। जो विपक्ष के लोग कहा करते थे कि जिस रफ्तार से कंपनियां बढ़ाओ ऐसे बढ़ाओ, मतलब केंद्र की नीतियां सही नहीं है। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आज मैं पीछे अभी मैंने बड़े बड़े मतलब होर्डिंग वगैरह देखे, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ मैंने खुद भी लगवाए हैं। ओके। क्योंकि केंद्र की नीति है। यस सर। और मैं एक कार्यकर्ता हूँ। राइट सर। हम लोग वहाँ पे भी जाते हैं जहाँ टीकाकरण होता है, वहाँ पे भी जाके हमारे नेता लोग जाते हैं, कभी फ्रूटी बांटते हैं, कभी फ्रूट वगैरह बांटते हैं, कभी पानी देते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। बिल्कुल। एक भाजपा का कार्यकर्ता और नेता ही इस चीज़ को कर सकता है। राइट सर। और नहीं तो राज्य की जो सरकारें हैं केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, मैं पिछले कोरोना काल में भी और इस कोरोना काल में भी, क्योंकि आप तो मीडिया से जुड़े हुए हो, आपने किसी आम आदमी के कार्यकर्ता को राशन वितरण करते हुए, लोगों की मदद करते हुए नहीं देखा होगा। वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक वॉलंटियर लाल बत्ती पे खड़ा कर सकते हैं। ओके। टैक्स का पैसा किस तरीके से उड़ाना है और लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाना है, इसके अलावा दिल्ली सरकार और कुछ करती नहीं है। आप लोग खुद देखते हो, जनता इस बात को समझती है। केंद्र की सरकार मोदी जी क्या करती है वो सब, योगी जी ने आज इतना बढ़िया सरकार चलाया। देश की सबसे बड़ा राज्य, जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, आज देख लो सबसे बढ़िया देश के अंदर योगी जी की चर्चा होती है, और देश में ही नहीं विदेशों में भी योगी जी की चर्चा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है, भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो तन मन धन से लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ। मेरा कोई मकसद, मैं इस मकसद से कभी लोगों की सेवा नहीं करता कि 2022 में इलेक्शन है या क्या है क्या नहीं है। मेरा वो एक मकसद नहीं होता। मेरा मकसद है
लोगों तक और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और मोदी जी की एक एक खबर उनके पास पहुंचे, केंद्र की सारी नीतियां एक आम जनता तक पहुंचे, जिससे कि ये गिरगिट जो है, मतलब राम मंदिर के लिए तो ये विरोध कर सकते हैं और राम मंदिर दर्शन करने हाथ जोड़ने पहुंच गए, तो जनता इस बात को सब समझती है। 2022 की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल जी, बिल्कुल और इसलिए मंदिर की जरूरत इनको पड़ जाती है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव दिल्ली में होने थे, उससे एक दिन पहले हनुमान मंदिर चले गए, कनॉट प्लेस। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, मीडिया तो सब खबर करती है। उससे पहले मंदिर की याद इनको आती नहीं है। तो हम तो सदा भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं और हम तो हमेशा ही कहते हैं कि आप भी जाओ। कोई अगर कहता है भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम के बीजेपी ठेकेदार है, ठेकेदार नहीं है। सच्चाई की तरफ आपको बताते हैं कि भगवान ही सच्च है, आप भगवान के पास जाइए, आप लोग जाते नहीं हो। तो यही कहने का मेरा मतलब ये है कि 2022 से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम लोगों के पास जाएं, जाते हैं और जाते रहेंगे। लोगों की सेवा करना ही मेरा मकसद है, एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते। अच्छा ललन जी, जान लेते हैं जैसे कि इस समय जो डेंगू के केस चल रहे हैं दिल्ली में काफ़ी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? दिल्ली सरकार को। सर एमसीडी की भूमिका इस चीज़ को लेकर? एमसीडी की भूमिका देखिए, पिछले 15 साल के शीला दीक्षित की सरकार रही, एमसीडी को तो दिल्ली सरकार काम नहीं करने देती है। 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, आज तक कभी कोई एमसीडी का और सरकार के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब से केजरीवाल आया है, हमेशा इसकी नज़र एमसीडी पे है और एमसीडी के काम नहीं करना देना, बदनाम करना एमसीडी को। इन्होंने सिवाय एमसीडी को बदनाम करने, कभी इनका पैसा रोक देते हैं, बेचारे उन गरीबों का जो सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे सफाई कर्मचारियों का सब पैसा रोक देते हैं, काम करने नहीं देते। सारी योजनाएं 13,000 करोड़ रुपए इन्होंने अभी तक पूरा नहीं करा। आप एमसीडी, इन दोनों एलिगेशन के चक्कर में आम जनता पिस रही है। बिल्कुल, जहाँ तक मैं खजूरी को समझता हूँ, खजूरी में मेरे 30 साल हो गए, मुझे 27-30 साल हो गए खजूरी वार्ड में, आज तक कभी किसी के घर में या गलियों में ABC ब्लॉक में नहीं आया। लेकिन आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ने सिवाय एमसीडी को बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं करा, एक काम नहीं करना। नालों की सफाई करने की जिम्मेदारी पार्षद की होती है। पार्षद कभी आज तक किसी गली में, जीतने से पहले तो भाई साहब कहते थे, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि नालियों में आप सिक्का डालोगे तो वो बाहर से चमकेगा। आप आज किसी भी गली में आप चले जाओ, पार्षद जी बड़े नेता है, हमारे यहाँ के जो पार्षद है बड़े नेता है। खजूरी वार्ड को बड़े नेता नहीं चाहिए, जनसेवक और चौकीदार, जो मोदी जी कहते हैं ना मैं चौकीदार हूँ, वो चौकीदार चाहिए जो गलियों में खड़े होकर सफाई कर्मचारियों के साथ काम करवाए। आज हमारी गली में नेताजी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो तो बड़े नेता हैं। बड़े नेता हमारी गलियों की प्रॉब्लम को, खजूरी वार्ड को नहीं समझते। इसका नतीजा खजूरी की जनता भुगत रही है। उनके घरों में, दुकानों में, गलियों में पानी घुसा हुआ है। तो सर अगर आपको पार्टी इस चुनाव में उतारती है मैदान में, तो कैसा लगता है, यहाँ का संघर्ष कैसा रहेगा? जी पार्टी, ये तो पार्टी का डिसीजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जहाँ तक, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आज की डेट में, उसके बावजूद भी जहाँ तक लोगों को पता है कि ललन ठाकुर को एक बार अगर मैं कहूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो मैं अपना प्यार मोहब्बत उन सफाई कर्मचारियों के साथ लगा के रखता हूँ। मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। मैं खुद खड़े होकर के गलियाँ साफ करवाता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं पार्षद थोड़ी हूँ। अच्छा, महंगाई पे कुछ कहेंगे सर? महंगाई जो बढ़ रही है आज, महंगाई के ऊपर देखो जी, महंगाई पेट्रोल के ऊपर, और जो भी लोग कह रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं केंद्र के ऊपर, केंद्र सरकार के ने साफ कह दिया मुझे 12 रुपये टैक्स मिलता है इसके ऊपर, बाकी सारा पैसा राज्य सरकार खाती है। जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार राज्य सरकार है। दोनों में आधा तो 50-50% होता था। देखो जी, पेट्रोल का आधा, देखो अभी पुरी जी ने कहा था कि जितने भी ये टैक्स है ना जी, उसमें सिर्फ 12 रुपये टैक्स मुझे मिलता है केंद्र को, बाकी सारा राज्य सरकार खाती है। राज्य सरकार चाहे तो पेट्रोल नीचे आ सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। बिल्कुल, आज 110 रुपये जा रहा है पेट्रोल। आज आप मुझे बताइए, हम अभी पीछे 1 महीने से 15 दिन से जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हर वार्ड में 3 शराब के ठेके दे रहे हैं। हाँ, खजूरी में भी सुना, खजूरी में भी, भजनपुरे में पिछले इतवार को करा था, इस इतवार को कल जो है हमने खजूरी चौक पे भी करा है। आपने बिल्कुल, क्योंकि देखो पानी तो ये दे नहीं पा रहे। जो 25 साल की उम्र थी, सीमा थी शराब खरीदने की, उसको इन्होंने घटा के 21 कर दिया। जो रात को 10 बजे शराब का ठेका बंद होता है, अब ये रात को 2-2, 3-3 बजे तक खोलेंगे। तो मतलब ये न्यू जनरेशन को बिल्कुल खराब करना चाहते हैं।
ओके। आप बच्चों के भविष्य को खराब करना चाहते हो। हम लोग समाज को ये कहते हैं कि आप दारू ना पिएं, दारू से परहेज करें, ये अच्छी चीज़ें तो होती नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं शराब पियो, उम्र घटा दिया इन्होंने, जगह जगह शराब के ठेके। अब आज खजूरी वार्ड के अंदर यस सर। एक भी ठेका नहीं है, नहीं है। आप पूरे वार्ड में घूम जाओ। कल सर इस चीज़ को विरोध हो रहा था। कल इसको विरोध हम ठेके को बीजेपी आम आदमी पार्टी किसी कार्यकर्ता को विरोध करा। इन्होंने जितने भी पहले प्राइवेट ठेके थे उन्होंने उसको बंद करा। उसके बाद इन्होंने सरकारी ठेके भी अब बंद कर रहे हैं। ये इनके रिश्तेदार के जितने भी टेंडर होंगे सब उनको दिया जाएगा और उनकी दुकान खुलेगी। अच्छा, लास्ट में और कुछ कहना चाहेंगे लल्लन ठाकुर जी आप? मैं देखो जी, मैं तो सिर्फ जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँ जी। कि भगवान के ऊपर आस्था रखें और सच्चाई का हाथ साथ दें। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिसका साथ दे रहे हो वो गिरगिट है, मेरी नज़र में गिरगिट है। गिरगिट का साथ क्यों देते हो आप? मगर वो कहीं ना कहीं आम जनता को लेके पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे देखो जी, काम कर रही है आज। देखो स्वास्थ्य के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, डेंगू का केस इतने बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं काफी। आप जा करके देखो अस्पतालों में कितना बुरा हाल है, कोई सुविधा नहीं है, कोई मतलब कोई सुविधा नहीं है। स्कूल की हालत आप जा करके देख लो, सारे मतलब ज़्यादातर राज्यों के स्कूल खुले पड़े हैं, इन्होंने बंद कर रखा है क्योंकि इनके पास कुछ इंतजाम नहीं है। इंतजाम नहीं है। इनके पास कुछ इंतजाम ना तो पहले कोरोना काल के अंदर था ना दूसरे कोरोना काल में था। हमेशा इन्होंने केंद्र को ऑक्सीजन नहीं दिया जी, आपने ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो। राघव चड्ढा जैसा मीडिया के सामने बैठ करके कहते हैं ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दिए। ऑडिट करने की बात आई तो इन्होंने कहा नहीं अब मुझे नहीं चाहिए जी। ये चीज़ें। आप देखो, ऑक्सीजन चाहिए तो केंद्र देगी, वैक्सीन चाहिए तो केंद्र वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, अब इनसे बांटा नहीं जा रहा। राशन इन्होंने 25-26 तारीख को बांटना शुरू करते हैं, जो एक सामान्य मतलब जो नागरिक की जरूरत की चीज़ें हैं केंद्र इनको फ्री में देती है, उसको भी ये प्रॉपर तरीके से बांट नहीं पाते हैं। इससे ज़्यादा अब ये क्या कर सकते हैं? हमेशा केंद्र के ऊपर जो है सारा आरोप लगाना है, खुद कुछ नहीं करना जी। तो जनता क्या चाहती है 22 में इस बार? देखो जी, जनता खजूरी वार्ड की जनता की अगर मैं बात करूं ओके। तो बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है यहाँ पे? देखो, सांसद हमारा होगा, विधायक हमारा होगा, खजूरी वार्ड का अगर बीजेपी का पार्षद होगा तो मुझे इस वार्ड की तो चिंता है सर। चिंता है। मुझसे अगर पूछोगे ना, मेरी आंखों में पानी होता है जब मेरी गली के बाहर घुटने भर का पानी होता है। उस जन्माष्टमी वाले दिन जब बच्चे सज के जाते हैं मंदिर में, पानी इतना भरा हुआ था, पार्षद को फ़ोन कर दिया, कह रहा जी वहाँ 1 महीने रुक जाओ, बारिश जब खत्म हो जाएगी। अब जन्माष्टमी में मैं 1 महीने रुक जाऊँ? ये उनका कहना है। यहाँ के निगम पार्षद कौन है सर यहाँ के? मनोज त्यागी, मनोज त्यागी जी। आम आदमी पार्टी का जी। कुछ नहीं, 4 सालों में अब तक झाका नहीं क्षेत्र में। 4 साल पूरे बंद रहे, बिल्कुल भाई साहब की फोटो नहीं देखी। अब 6 महीने इलेक्शन जब आ गए तो निकल रहे हैं, लोगों से राम राम कर रहे, समस्या नहीं सॉल्व कर रहे हैं। समस्या सॉल्व कर रहे। ओके। समस्या सॉल्व नहीं होती, वो करेंगे ये क्यों? अगर समस्याएं सॉल्व कर देगी तो वोट बीजेपी को चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। समस्या बनी रहेगी जब ही तो बदनाम करेंगे बीजेपी को। जी जी। ये है इनका मकसद, और कुछ नहीं है। सर दुकानों के अंदर सारा जो है राशन की दुकान है, किसी की परचून की कपड़े वाले बेचारों की दुकानों के अंदर पानी घुस गया है क्योंकि निकासी नहीं है, पानी की निकासी होती नहीं है क्योंकि नालों की सफाई नहीं होती टाइम से। एक महीने जिस नाले की सफाई नहीं होगी वो तो पानी तो ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर गलियों में आएगा, सड़कों पे आएगा। तो इस चीज़ को लेके आप क्या अपना प्रयास करते सर क्षेत्र? देखो जी, मैं तो प्रयास ये करूँगा कि भाजपा जिसको भी टिकट दे देगी, एक कार्यकर्ता होने के नाते 101% हमारी तरफ से बीजेपी खजूरी वार्ड जीतेगी। और हम जीते हुए क्योंकि देखो यहाँ की जनता खुद परेशान है। ओके, बस। धन्यवाद।